नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कानपुर के गोविंद नगर चरण सिंह कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराकाशी से आए आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री द्वारा 16 नवंबर से 22 नवंबर तक श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, जिसमें से इस भागवत का आयोजन मनोरथ प्रसाद ध्यानी रजत ध्यानी के द्वारा पिताजी की पुण्यतिथि में कराया जा रहा है, जिसमें उत्तराकाशी से आए हुए आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री के द्वारा पूजन के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। देखिए, उत्तराखंड की पवित्र भूमि जहाँ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नारायण भगवान बद्री विशाल सतयुग से बहुत कठोर तप कर रहे हैं और ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ बाबा केदारनाथ जी जहाँ से निकल करके पुण्य शलीला पतित पावनी माँ गंगा जी सबका जगत का कल्याण कर रही हैं। ऐसे उत्तराखंड की भूमि उत्तरकाशी तीर्थ है जो कि बिल्कुल गंगा के तट पर है। वहाँ हमारा छोटा सा आश्रम है और हमारे परम पूज्य सतगुरु राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य महाराज जी, उनके सानिध्य में हमने कई वर्षों तक भागवत की दीक्षा ग्रहण करके भागवत का अध्ययन किया और आचार्य महामाया प्रसाद मैं हूँ, मेरा नाम है। और कानपुर की इस पवित्र भूमि में उत्तराखंड की भूमि से ये कथा गंगा लेकर के आया हूँ और यहाँ आकर के मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है, क्योंकि कानपुर एक प्रकार का तीर्थ है, किसी तीर्थ से कम नहीं है। एक और पतित पावनी माता गंगा जी बह रही हैं और दूसरी ओर माता यमुना जी बह रही हैं और गंगा और यमुना के मध्य का ये भाग जिसको कान्यकुब्ज कहा गया है, बड़े महान ब्राह्मण, बड़े तपस्वी, बड़े साधकों की ये भूमि रही है। गंगा और यमुना का पावन तट है, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। जी, कानपुर आए हैं आप, क्या कानपुर की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है। गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान ने गौओं को चराना प्रारंभ किया था, गौ चारण करना प्रारंभ किया था। आज सनातन धर्म का जो बहुत बड़ा स्तंभ है हमारी गौ माता, आज उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। गौ माता जब तक लोग देखो, सत्य सनातन धर्म के जो लोग हैं, भारतीय हिंदू लोग जो हैं, बंधुओं, आपके चैनलों के माध्यम से मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं कि गौ माता हमारे लिए वरदान है, गौ माता हमारे लिए कृपा है और गौ सेवा बहुत परम आवश्यक। भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने जीवन भर गौ सेवा का संदेश दिया है और गौ माता आज कलयुग में उसकी बड़ी बुरी दशा हो रही है। गौ माता त्राही त्राही कर रही है, गौ माता सड़कों में गंदगी खा रही है। हम लोग इसके लिए दोषी हैं। जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो हम लोग घर में रखते हैं, उसको खूब सेवा करेंगे, और जैसे गौ माता दूध देना बंद कर देती है उसके बाद हम गौ माता को सड़कों में छोड़ देते हैं। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि गौ सेवा करें, केवल कानपुर के भक्तों से नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के भक्तों से। आज गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर मेरी यही प्रार्थना है कि गौ, ये जो राष्ट्र है, गोधन राष्ट्र है, पशुधन राष्ट्र है, इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति गौ माता और पशुओं को माना गया है और जब गौ रक्षा होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी देश की प्रगति होगी। कथा कब से कब तक रहेगी? हाँ जी, यह कथा का शुभारंभ जो है बंधुओं 16 तारीख से 16 नवंबर से कथा शुभारंभ हुई है और परसों यानी कि 22 तारीख को जो है दोपहर लगभग 1 बजे कथा की पूर्णाहुति, यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके बाद विशाल भंडारा हमारे ध्यानी परिवार के द्वारा यहाँ पर रखा गया है और सब भक्तों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अवश्य भागवत के महाप्रसाद के लिए, भंडारे के लिए आप लोग पधारें और भागवत का संपूर्ण फल आप लोग प्राप्त करें। दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट।